गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, आज की जो साखी है उसमें हम सुनेंगे कि जो लोग नामदान के बाद दूसरों लोगों की बातों में आकर अपने गुरु को छोड़ देते हैं तो उनके साथ क्या होता है। तो संगत जी, साखी को पूरा जरूर सुनिएगा। संगत जी, ये बात एक भाई की है जिसको नामदान लिए हुए 20 साल हो गए थे, लेकिन अंदर से कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। वे भाई अपने भजन सिमरन से भटक चुका था और वे ऐसे लोगों में जाकर बैठने लगा जो संतों महात्माओं की निंदा करते थे और कहते थे कि ये जो नाम है ये काल के हैं। अब भाई के मन में भी ये बातें आने लगी कि ये तो सच में ही काल के ही नाम होंगे, क्योंकि इतने सालों से मैंने भजन सिमरन किया है लेकिन अंदर से तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो अब उस भाई ने भजन सिमरन करना छोड़ दिया। अब जिसको भी वे भाई मिलता तो बस यही कहता कि ये नाम मत जपो, ये तो काल के नाम हैं। अब ऐसे ही एक दिन वे अपने घर पर बैठा हुआ था और सोचने लगा कि मेरे साथ मेरे दोस्त ने भी नामदान लिया था, कहीं उसका भी मेरे जैसा हाल ना हो। मैं उसके पास जाता हूँ और उसको भी समझा कर आता हूँ। अब वे जो भाई था वे दूसरे सत्संगी भाई के घर चला गया। जब घर पर गया तो उस भाई ने कहा कि आज मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। तो वे भाई कहने लगा कि जो इतने टाइम से हमने भजन सिमरन लिया हुआ है वे कोई भी नाम नहीं है, वे तो काल के नाम हैं। जब ये बात उस सत्संगी भाई ने सुनी तो वह हैरान हो गया। तो वह कहने लगा कि तुम किन भ्रमों में भटक रहे हो, किनके पास जाने लगे हो, ये कौन सा रास्ता अपना लिया है तुमने। अपने गुरु को छोड़कर और अपने गुरु के नाम को काल के नाम कह रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे ही दोनों में काफी बहस चली, लेकिन वह जो भाई था वह समझने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर वो भाई वहां से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन वे भाई फिर अपने दोस्त के घर चला गया और जाकर फिर से वही बात कहने लगा कि तुमने भजन सिमरन करना छोड़ दिया है या नहीं। मुझे तो कितना समय हो गया है भजन सिमरन पर बैठा ही नहीं हूँ। मुझे तो अब पूरा सतगुरु मिल गया है। तो वे सत्संगी भाई कहने लगा कि पूरा सतगुरु? जो तुम्हें पूरे सतगुरु ने नामदान दिया था तो वे सतगुरु क्या झूठे थे? तो वे भाई कहने लगा कि हाँ, सब कुछ झूठ है, वे तो काल से मिलाते हैं, मैं तो पूरे सतगुरु से मिल गया हूँ। अब जब ये बात सुनी तो उस सत्संगी भाई ने कहा कि मेरे भाई, तेरा मन भटक गया है, आत्मा भटक गई है। पता नहीं कौन से रास्ते पर चलने लगे हो, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। अब वे भाई अपने दोस्त से कहने लगा कि मैं तो सही कर रहा हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम सुधर जाओ। तो सत्संगी भाई कहने लगा कि तुम्हें जो नामदान बाबा जी ने दिया हुआ है वे कभी भी अपनी रूहों को नहीं छोड़ते हैं। वे तो मरते दम तक उसके साथ में रहते हैं और मरने के बाद भी अपनी रूहों का साथ नहीं छोड़ते। ये तुम सही नहीं कर रहे हो, इसका तुम्हें भुगतान जरूर देना पड़ेगा और तुम्हारा आने वाला समय बहुत दुखों में होने वाला है। तो वे भाई कहने लगा कि तुम्हें कैसे पता कि मेरा आने वाला समय दुखों में होने वाला है? तुम्हें तो अपने आप का भी पता नहीं है। ऐसे ही बहसबाजी करके वे भाई अपने घर आ गया और घर पर आकर कहने लगा कि मेरे दोस्त का दिमाग खराब हो गया है। इसको कैसे पता चल गया कि मेरे पर कोई दुख आने वाला है। ऐसे ही 2-4 दिन बीते तो उस भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो काफी इलाज कराया, लेकिन वे भाई ठीक नहीं हो रहा था और बिस्तर से भी उठा नहीं जा रहा था। बहुत ही परेशान हो गया था। तो एक दिन उस भाई ने अपने ससंगी भाई को घर पर ही बुलाया और जब ससंगी भाई उस भाई के घर पर आया तो आकर देखा कि उसकी तबीयत बहुत खराब है और वह बिस्तर पर ही है।
तो वे भाई उस संगी बाई से कहने लगा कि तुम्हें कैसे पता था कि मेरे पर कोई दुख आने वाला है? तुम कैसे इस बात को बता सकते हो? तो वे सत्संगी बाई कहने लगा कि जो मालिक की रूहें होती हैं, जो भजन सिमरन दिल से करती हैं, जिनका भजन सिमरन पूरा होता है, उन्हें आने वाले समय का पूरा पता होता है। लेकिन जिस रास्ते पर तुम चल दिए थे, वे रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं था। लेकिन तुम्हारा अंत समय बहुत नज़दीक है। इससे पहले तुम अपना भजन सिमरन पूरा कर लो। अब जब ये बात उसने कही, तो वे भाई सोच में पड़ गया कि पहले तो तुमने कहा कि मेरे ऊपर दुख आने वाले हैं, अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारा अंत समय आने वाला है। यह तुम्हें कैसे बातें पता चल जाती हैं? तो वे सत्संगी भाई कहने लगा, 20 साल तुम्हें हो गए हैं मेरे साथ ही नामदान लिए हुए। अगर तुम भी सच्चे दिल से नाम की कमाई करते, तो हकीकत तुम्हें भी पता चल जाती। लेकिन वह जो भाई था, अभी भी उस सत्संगी बाई की बातों का मजाक ही समझ रहा था। फिर उस सत्संगी बाई ने उसे और भी बहुत बातें समझाई, लेकिन उस बाई को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका मन बहुत भटका हुआ था। जब वे सत्संगी बाई वहां से चला गया, फिर वे भाई जब लेटा हुआ था, तो क्या देखता है कि बाबा जी आए और बाबा जी कहते हैं कि भाई, तुम अपना भजन सिमरन पूरा कर लो, तुम्हारा अंत समय बहुत नजदीक है। जब ये बात उस भाई ने सुनी, तो उस भाई की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तब उस भाई को हकीकत का पता चला कि मैं तो अभी तक अपने सत्संगी भाई का मजाक ही बनाता रहा, और मैं तो ये झूठ ही समझ रहा था। लेकिन आज तो बाबा जी भी ये बातें कह गए हैं। तो फिर उस भाई ने सत्संगी भाई को अपने घर पर फिर बुलाया और उससे कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं तो सच में ही भटक गया था। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि हमारे गुरु में इतनी शक्ति है। वे तो अपनी रूहों को छोड़ते ही नहीं हैं। मुझे तो बाबा जी भी बताकर गए हैं कि तुम्हारा अंत समय आने वाला है। तो तब उस संगी बाई ने कहा कि मैं तुम्हें क्या समझा रहा था। हम भले ही मालिक को छोड़ दें, भले ही मालिक को भूल जाएं, लेकिन जिन जिन रूहों को गुरु ने नामदान दिया हुआ है, उन रूहों को गुरु कभी भी नहीं भूलेगा। और जब भी उनका आखिरी वक्त आएगा, भजन सिमरन अगर नहीं भी पूरा किया हो, तो वह अपनी रूहों को चाहे बुलडोजर से ही खींचकर क्यों ना लेकर जाएं। क्योंकि ये बात बाबा जी ने कई बार अपने सत्संगों में भी कही है कि जो लोग भजन सिमरन नहीं करेंगे, उनको बुलडोजर से भी खींचकर भजन सिमरन कराकर ही अगले घर लेकर जाएंगे। सत्संगी बाई ने कहा, तो भाई, मैं भी तुम्हें यही बात समझा रहा था, लेकिन तुम मेरी बातों को समझ ही नहीं रहे थे। तब उस भाई की समझ में आया कि वो लोगों की बातों में आकर अपने रास्ते से भटक गया था और अपने गुरु पर ही शक करने लगा था। लेकिन जो हमारा गुरु है, वे सच में पूरा है, और वे अपनी रूहों की संभाल आखिरी वक्त तक जरूर करता है और अपनी रूहों को कभी नहीं छोड़ता। चाहे हम कितनी बार अपने सतगुरु को छोड़ दें, लेकिन जो सतगुरु है, वे अपनी रूहों को कभी नहीं छोड़ता। तो वह जो भाई था, उसके 2-4 दिन गुजरे, तो उस भाई का अब अंत समय आ गया था। जब अंत समय आया, तो उस भाई के श्वास निकले, तो उसको सतगुरु अपने साथ ले गए। तो संगत जी, ऐसा होता है पूरा गुरु। और अगर हमने पूरे गुरु से नाम लिया हुआ है, तो हमें उन पर पूरा विश्वास होना चाहिए और अपने मालिक का भजन सिमरन पूरा करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि अगर हमें कुछ अंदर से दिखाई नहीं दे रहा, तो हम मालिक को ही छोड़ दें। अगर हमारा कोई काम पूरा नहीं हो रहा, तो हम मालिक को ही छोड़ दें। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें दूसरे लोगों की बातों में आकर अपने गुरु को नहीं छोड़ना चाहिए। तो अगर आपको ये साखी अच्छी लगी, तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें जी।